हेलो एवरीवन। तो आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सबसे पहला जो आज टॉपिक पढ़ना है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ मूवमेंट। तो एंगल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? एंगल ऑफ मूवमेंट, देयर आर टू एंगल ऑफ मूवमेंट्स। कि हमने पढ़ा हुआ पहले भी, कि सुना होगा कि एक होती है हमारी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरी होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है? क्लॉकवाइज मूवमेंट, जैसे आपने कोई क्लॉक, आपके घर में होगी कोई भी क्लॉक, तो अगर आप उसके सेकंड हैंड्स देखो तो इस डायरेक्शन में चलते हैं। जो मूवमेंट क्लॉकवाइज हो, मतलब जो मूवमेंट क्लॉक के अकॉर्डिंग हो, तो उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? जो उसके अपोजिट हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लॉक मूव करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज मूव करेगी, तो उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आगे हम देखते हैं एंगल्स अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हमें जैसे पढ़ा था पहले भी कि चार डायरेक्शन मेजर होती हैं। ऊपर वाली नॉर्थ, नॉर्थ के बिल्कुल नीचे होगी साउथ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। नॉर्थ के लेफ्ट में होगी हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट को हम इस तरह, ठीक है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। हमें पता था कि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं बोलूं मेरे को क्लॉकवाइज जाना है 45 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ, तो नॉर्थ से अगर मेरे को क्लॉकवाइज जाना है 45 डिग्री, तो मैं कहाँ पे होऊंगा? इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में, और 45 यहाँ तक में आके रुक जाऊंगा। तो मैं उसमें किस किस डायरेक्शन में होऊंगा? मैं नॉर्थ ईस्ट में होऊंगा। अगर मैं वापिस से बोलता हूँ यहाँ से मेरे को वापस 45 जाना है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से मैं वापस इस डायरेक्शन में चलूंगा और अब मैं ईस्ट में हो गया, ठीक है। अब मैं कहाँ पे हूँ? ईस्ट में। और अगर मैं अब ईस्ट में हूं और अब मैं बोलता हूं मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका उल्टा कितना? 90। तो पहले मैं 45, मेरे को पता है यहां से यहां तक 45 था, यहां से यहां तक 45, और यहां से यहां तक 45, 45, 90। तो मैं वापिस से नॉर्थ में पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितने कितने एंगल्स होते हैं हर एक डिफरेंट डायरेक्शंस के बीच में। ये 45, 45, 45, ये छोटे छोटे जो एंगल्स हैं, ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो ये सारे छोटे छोटे आधे 90 के हाफ 45, 45। तो 45 वाले एंगल्स याद रहेंगे तभी कैलकुलेशन आपको थोड़ी और इजी हो जाएगी, ठीक है। ये 45 वाले एंगल है। एक बारी मैं 90 वाले भी एक बारी रिवाइज करा देता हूँ। 90 एंगल्स किस किस के बीच में होते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। 45 प्लस 45 ऐड हो गए दो छोटे एंगल। ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। 45 और 45 वापिस ऐड हो गए। ईस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। वापिस से आपको रिवाइज हो गया होगा 90 और 45 का अगर पता चल गया। अब मैं बोलता हूं, यहां से ध्यान से समझिएगा इसको। अब मैं बोलता हूं मेरे को जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है मेरे को। क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ, क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ इन, कितना चलना है मेरे को? क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ कितना मूव मूव करना है? अगर मैं बोलता हूं मेरे को 135 डिग्री मूव करना है, तो पहले मैं नॉर्थ पे अपनी डायरेक्शन एरो मार्क करता हूं। नॉर्थ में हूं मैं इस टाइम पे, नॉर्थ में मैंने एरो मार्क किया। अब 135 चलना है, तो 135 से पहले आप लगा लो कि 135 से आपको छोटा एंगल कौन सा पता है? आपको पता है 135 से छोटा 90 होता है, ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है। अगर मैं 90 पे 90 ऐड करूंगा, ये तो 180 हो गया, तो ये तो 135 से बड़ा हो गया। तो एक तो अगर आएगा 90, ठीक है, इतना मेरे को पता चल गया कि एक एंगल इसमें से 90 होगा। तो दूसरा एंगल कितना होगा? तो दूसरा एंगल जानने के लिए मैं 135 से माइनस कर देता हूँ 90 को, तो दूसरा एंगल होगा 135 माइनस 90, ये हो गया हमारा 45। तो मेरे को पहले 90 डिग्री चलना है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं ईस्ट वाली साइड आ जाऊंगा। और मेरे को वापस से 45 चलना है, तो 45 आपको पता है अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस डायरेक्शन में हूँ, ईस्ट वाली साइड हूँ, तो यहाँ से मेरे को 45 चलने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट में
आ जाऊंगा। पहले नॉर्थ से ईस्ट तक मैं 90 चलूंगा और फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट मेरे को पता 45 और चल रहा है, तो मैं इस साउथ ईस्ट वाली साइड में फेस कर रहा हूँ फाइनली। होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसके बाद। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करनी है फ्रॉम साउथ, कितना साउथ, फ्रॉम साउथ कितना डिग्री मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, मेरे को मूव करना है 270 डिग्री। अगर आप वापस इसको 90 में डिवाइड कर लो, एक तो 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक 90 से स्टार्ट कर जाओ, अगर आपको पता 90 से ज्यादा है तो आप 90 से स्टार्ट करना चाहिए। फिर अगर मैं दूसरा 90 भी ले लेता हूँ तो 180 आ गया, अभी भी ये छोटा है, तो दूसरा 90 90 प्लस 90 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 180। तो एक और एंगल चाहिए होगा आपको, शायद 90 या उससे ज्यादा या उससे कम। तो 270 में से मैंने 180 अगर माइनस कर दिया तो ये वापस से एक और 90 बन गया। तो अगर मैं 390 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो मेरे पास आता है 270 डिग्री। तो ठीक है, मेरे को पता है साउथ वाली साइड में फेस करता हूं सबसे पहले। तो साउथ वाली साइड मैंने फेस कर लिया। पहले एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट, तो क्लॉक के अपोजिट यहां से मैं यहां मूव करूंगा। 190 यहां पे चला मैंने, ईस्ट वाली साइड, ईस्ट वाली साइड आ गया मैं। उसके बाद दूसरा 90 चलूंगा, अगर दूसरा 90 ईस्ट से चलूंगा, ईस्ट से वापस से 90 एक और चलूंगा तो मैं नॉर्थ पे आ गया। और नॉर्थ से अगर एक और एंटी क्लॉकवाइज 90 चलूंगा तो मैं वेस्ट पे आ जाऊंगा। तो फाइनली जो मेरी डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। तो मैं इस केस में वेस्ट मूव कर रहा हूँ अगर मैं साउथ से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलूं। आगे कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट ऑफ शेडो। कंसेप्ट ऑफ शेडो क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगर सन ईस्ट में होगा, कब होगा ईस्ट में? सबसे पहले सन ईस्ट में कब होता है? मॉर्निंग के टाइम में, मतलब सुबह सुबह। अगर सन ईस्ट में होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो जो उसकी शेडो होगी तो वो कहाँ किस साइड पड़ेगी? वेस्ट वाली साइड पड़ेगी। अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसकी शेडो वेस्ट वाली साइड पड़ेगी। अगर वो साउथ फेस भी कर रहा है तभी भी उसकी शेडो वेस्ट वाली साइड पड़ेगी, अगर वो मॉर्निंग में सन ईस्ट वाली साइड है। दूसरा केस होता है कि सन वेस्ट वाली साइड है, सन वेस्ट वाली साइड है, फॉर एग्जांपल इवनिंग का टाइम है और सन वेस्ट वाली साइड है। तो जो अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, किसी भी नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, जो उसकी शेडो होगी वो इस साइड पड़ेगी, यानी ईस्ट वाली साइड पड़ेगी। तो ये दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ईस्ट और वेस्ट का, सनराइज और सनसेट का, मॉर्निंग और इवनिंग का। तो मॉर्निंग या इवनिंग आए तो हमें पता होना चाहिए कि जो सन है मॉर्निंग में ईस्ट वाली साइड होता है और इवनिंग में सन वेस्ट वाली साइड होता है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के।